मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरुवार बाजार हटाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग एवं समाज जन कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन भी दिया। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि इतवारा बाजार भी जो कि अवैध रूप से लग रहा है, वहीं शहर में कुल 2 बाजार लगते हैं, उनको भी नगर निगम द्वारा एक बाजार को टारगेट करके हटाया जा रहा है। उसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के समाज जन आज कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया गया। क्या कहा इस मामले पर सुनिए। दुरुपयोग शायद निगम आयुक्त को नजर नहीं आ रहा। श्रीमान जी, यही नहीं, सराफा से खड़गपुरा निकलते समय दूध व्यवसाय के प्रतिष्ठानों की पूरी छत ही सड़कों पर लटकी हुई दिखती है एवं स्टेडियम के पीछे वसला विहार कॉलोनी द्वारा नगर निगम द्वारा 5 दुकानें प्रस्तावित होती है, किंतु वर्तमान में देखे जाएं तो अवैध रूप से 6-7 दुकानें हो गई हैं। साथ ही नाले पर एक नेता के बना अवैध होटल भी शायद निगम की दृष्टि में अतिक्रमण नहीं माना जाता है और इन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र विशेष के लोगों को एवं कमजोर तबके के व्यवसाय को परेशान करने एवं खत्म करने के लिए इस प्रकार की मुहिम को चलाया जा रहा है। क्योंकि घंटाघर से दुकानें हटने से पूर्व उनसे बात की जाती है, लेकिन गुरुवार बाजार के लिए कोई चर्चा भी नहीं की जाती, जो इनकी नियति पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए इसे तत्काल रोककर गरीब व्यवसायियों को संरक्षित करने का कार्य करें। किया जा रहा है। ये एक आवेदन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम से। गुरुवार बाज़ार को लेके जिस तरीके से एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यहाँ पर बाज़ार लगने से यातायात व्यवस्था में अवरुद्ध होती है, यातायात व्यवस्था ख़राब होती है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मुस्लिम समाज की जानिब से। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम के पार्षद लोग भी मौजूद हैं। तो हम उन जनप्रतिनिधियों को ये बताना चाहते हैं कि जिसको आप अवैध बाज़ार बता रहे हैं गुरुवार का, तो वो अवैध बाज़ार नहीं है। अगर गुरुवार का बाज़ार अवैध है तो अवैध बाज़ार जो शनि मंदिर के ऊपर जो लगाया जाता है इतवार के दिन, निगम के प्रस्ताव में पारित हो चुका है, वो बाज़ार भी अवैध है। तो अगर आप कार्रवाई यहाँ करते हो तो आपको कार्रवाई इतवारा बाज़ार में भी करना पड़ेगी। ये ही हम तमाम लोगों की मांग है और इसी मांग को लेके आज हम लोग आए हैं और हम निगम के कमिश्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गुरुवार के एक दिन के बाज़ार को लगने के लिए आप अवैध बता रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला लेके आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, गरीब फुटकर व्यापारियों को आप वहाँ से हटाते हैं, तो आपको शहर में जो अवैध तरीके से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो सड़कों पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले बेसमेंट की कार्रवाई की गई थी निगम आयुक्त के द्वारा। ऐसी क्या वजह है कि 2 दिन के बाद वो बेसमेंट की कार्रवाई को बंद कर दी जाती है? आप एक तरह से उसे सील करते हैं। सील करने के बाद एक संगठन आपके पास महापौर के कमरे में मिलने जाता है और आप उस बेसमेंट की कार्रवाई को बंद कर देते हैं। ये शहर के लोगों को आपको बताना पड़ेगा। 3 पार्क खंडवा के अंदर इससे पहले भी हमने एक आवेदन दिया था, जिस पे एक वर्ग विशेष के लोग व्यवसाय करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग उस पर धार्मिक आयोजन करते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि निगम उसको अपने कब्ज़े में नहीं लेती है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आह्वान रहता है कि पौधारोपण किया जाए। खंडवा शहर एक वाहिद ऐसी जगह है कि जहाँ पर पौधारोपण तो दूर की बात है, पार्क ही नहीं सज रहे इनसे, पार्क दूसरे लोग संभाल रहे हैं। तो अतिक्रमण की बात एक वर्ग विशेष को आप टारगेट कर रहे हो, जो कि सरासर गलत है। वर्ग विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप बात करें घंटाघर की, तो घंटाघर में माननीय ताराचंद अग्रवाल जी के ज़माने के अंदर वहाँ के तमाम व्यवसायियों को जगहें शिफ्ट की गई, लेकिन क्या वजह है कि दोबारा वो लोग वहीं पे आ जाते हैं? वो पार्किंग स्थल है। शहर में आप पार्किंग की बात करते हो, आप व्यवस्थाओं की बात करते हो, कुल मिला के आपको मुस्लिमों का एक इमलीपुरे में जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक वर्ग विशेष का बाज़ार लगता है, आप उसकी बात करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि वहाँ पर 30% हिंदू व्यापारी जो है अपना व्यवसाय करते हैं। आपको देखना चाहिए जो दूध गली है खंडवा शहर की, गांधी भवन के साइड में, वहाँ पर पक्के अतिक्रमण है। क्या वजह है कि आप वो पक्के अतिक्रमणों को नहीं तोड़ते हो?
क्या वजह है कि अतिक्रमण के नाम पे जब भी कार्रवाई करोगे, इमलीपुरे का जो गुरुवार का बाजार है उसको अवैध बोल के कार्रवाई कर दोगे? ये खंडवा में अब नहीं चलेगा। आप लोगों की विभिन्न जो मांगे हैं, अगर रूपरेखा को नहीं समझा जाता है प्रशासन और नगर निगम, तो फिर आगे आपका लोगों क्या है? आगे जो लीगल कार्रवाई है हम लोग करेंगे, लीगल तरीके से जो भी होगा, हमसे जो कुछ बन सकेगा वो बिल्कुल करेंगे। गुरुवार बाज़ार को लेते हुए आए हमारे शहर काजी साहब के हम नेतृत्व के अंदर, क्योंकि जो गुरुवार बाज़ार जो लगता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लगता है और उसी को मतलब टारगेट बनाया जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि खंडवा के जो जाते प्रशासन पर दबाव बनाते कि वहाँ से हटाया जाए। गुरुवार को बाज़ार लगा था वैसे, लेकिन उनके दबाव के अंदर प्रशासन ने भी उसको हटाया। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है जो हटा दिया गया। हम ये चाहते हैं कि अपने खंडवा शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे, अमन शांति कायम रहे, सभी समाज के लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि उसके अंदर हिंदू समाज के लोग भी दुकान लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम समाज के भी लगाते हैं। तो हमारे काजी साहब का भी कहना मतलब ये पड़ता है कि भाई खंडवा शहर के अंदर सबको एक नज़र से देखो आपने, और हमारे शहर के अंदर जो चल रहा है वो आप तो आपके सबके सामने है ही। हम ये चाहते हैं हमारे शहर के अंदर अमन अमान के साथ में सब व्यापार भी करें, और जो आप जो सौंदर्यीकरण की बात कर रहे, शहर को सजाने की बात करते, तो हम भी चाहते हैं ना हमारा शहर सजे, हमारा खंडवा शहर स्वच्छता का नंबर सबसे नंबर 1 पर आ जाए। इस तरह इंदौर आता है, हमारा शहर भी आया है। हम ये चाहते हैं, हमारे पास यही और कोई टकराव नहीं है, ना हमारी कोई जनप्रतिनिधि से कोई टकराव है, ना हमारे कोई प्रशासन से टकराव है। हमारा तो ये भाई जनहित के अंदर जो मुद्दा जो उठाया जाता है, तो उस मुद्दे के ऊपर आप लोग गंभीरता से ध्यान दें, भाई मुद्दा सही है या गलत है। मतलब कोई भी आ जाएगा, हेरा घेरा आ जाएगा, तुमको बोल देगा, तुम उसकी बात पे मान के तुम हटाने चले जाओगे, ये सब सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि भाई वो गुरुवार का बाज़ार भी यथावत रहे, लेकिन आप लोग भी अपनी आंखों से देखें कि भाई सच्चाई क्या है। अब सच्चाई देख ही नहीं रहा, मतलब एक नज़र से देख रहे हो, एक को हटा रहे, एक को बिठा रहे हो, ये नहीं चलेगा। मतलब सबको हम एक नज़र से देखना चाहिए। गुरुवार बाजार लगेगा या नहीं लगेगा? गुरुवार यार तो बिल्कुल लगेगा, यथावत रहेगा वहाँ पे। और हमारे शेर गाजी साहब ने भी हमें अभी बोल दिया आपके मीडिया के माध्यम से, जो लीगल लड़ाई भी लड़ी जाएंगी, और जो बाज़ार हमेशा वहाँ लगता था, लगता है, वो लगता रहेगा।